बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो कि बुक में पेज नंबर 66 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है। वाइल ट्रेवलिंग रोहान पेड 36.45 फॉर अ रिक्शा। कि रोहान ट्रेवल कर रहा है रिक्शा में और इसमें उन्होंने किराया दिया 36.45 RS 34.50 पर मोटर बस और मेट्रो बस। और मेट्रो बस में उन्होंने 34.50 रुपये किराया दिया एंड 56.56 पर मेट्रो ट्रेन। और मेट्रो ट्रेन को 56.56 का किराया दिया। इफ़ ही हैड RS 1300 फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड लेफ्ट विथ। तो अगर उसके साथ टोटल 1300 रुपये है तो आप ये मालूम करें कि उन्होंने टोटल कितना किराया दिया। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ही हैड इज़ इक्वल टू RS 1300। उसके बाद पेड टू रिक्शा। फर्स्ट उन्होंने रिक्शा को किराया दिया जो कि है 36.45। पेड टू मेट्रो बस और वो है RS सारी ये हमसे गलती हुआ, ये है 36.45 और ये है मेट्रो बस को 34.50 और मेट्रो ट्रेन को जो किराया दिया वो है 56.56। ठीक है, ये किराया उन्होंने पेड किया। सो इसके बाद हम मालूम करेंगे टोटल अमाउंट ही हैड जो उन्होंने पेड किया टोटल किराया। सो 1300 से हम माइनस करेंगे 36.45 माइनस 34.50 माइनस 56.56। सो 1300 और इन तीनों को हम ऐड करेंगे। सो 36.45 और 34.50 और 56.56। सो इसको ऐड करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा 6 और 5 11 1 कैरी और इससे आएगा 15 1 कैरी 10 ज़ीरो लगाएंगे और 6 सारी। सो 127.51 सारी। सो इन तीनों को अगर हम ऐड करें सो इससे आएगा 127.50। अब इसको 1300 से माइनस करेंगे। सो 1300 माइनस 127.50, उसमें चूँकि 1300 में पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे। रियल नंबर को रियल नंबर के नीचे लगाएंगे और 0.501 जो है इसके लिए हम ऊपर डबल ज़ीरो लगाएंगे। सो ये 10 बन जाएगा। 10 से 1 9 आएगा। ये 9 9 से 5 4, ये भी 9 है। 9 से 7 2, ये भी 9 9 से 2 7,
ये 2 है, 2 से 1 1 और 1, सो इससे आएगा 1172.69। 1300 में इसके साथ इतना रुपए बाकी बचेगा। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हमारे साथ है 9 से 5, सो ये 4 आएगा, सॉरी, सो ये आएगा 1172.49। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सो वो हमारे साथ है a shopkeeper has 42 whole 3/4 meter of cloth in his stock. If he sells अच्छा, तो हम पहले लिखेंगे cloth in stock, तो वो है 42 होल 3/4 मीटर। टोटल जो इसके साथ क्लॉथ है शॉपकीपर के साथ वो है 42 होल 3/4 मीटर। अच्छा, इफ़ ही सेल्स 6 होल 2/6 मीटर ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इससे 6 होल 2/6 मीटर का क्लॉथ वो सेल किया, तो सेल क्लॉथ इज इक्वल टू 6 होल 2/6 मीटर, देन हाउ मच क्लॉथ ही हैज़ लेफ्ट। तो हम मालूम करेंगे क्लॉथ ही हैज़ लेफ्ट, सो ये मालूम करेंगे, इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 42 होल 3/4 मीटर से 6 होल 2/6 मीटर इसको माइनस करेंगे, तो वो क्लॉथ हमारे साथ मालूम हो जाएगा जो शॉपकीपर के साथ बाकी है। सो हम क्या करते हैं, क्लॉथ ही हैज़ लेफ्ट, वो हमारे साथ है 42 होल 3/4 माइनस 6 होल 2/6। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, सारी और इसके साथ 3 को ऐड करेंगे, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करो और 3 को ऐड करें, इससे 171 आता है। ठीक है, 42 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे, सो इससे 171 डिवाइड बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 36 और 2 38 डिवाइड बाय 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका वो लेंगे एलसीएम, सारी यहाँ पर हमारे साथ है डिवाइड बाय 4 है और ये डिवाइड बाय 6 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 को, तो इससे आएगा 24। अब हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो इससे 6 आएगा, तो इस 6 को हम 171 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 171 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 38 को 4 के साथ, तो अगर 38 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 152 आएगा। 1026 से 152 को माइनस करें, इससे 874 आएगा डिवाइड बाय 24। 874 डिवाइड बाय 24 को आप करें, तो अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है, सो इससे हमारे साथ आएगा 72। 87 से 72 को माइनस करेंगे, इससे 15 आएगा। 4 को नीचे लाएंगे और 24 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे साथ आएगा 144। 154 से 144 को माइनस करेंगे तो इससे 10 आएगा। सो आंसर हमारे साथ आएगा 36 होल 10 डिवाइड बाय 24 मीटर। ठीक है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 10 2 ज़ा 5, 12 2 ज़ा 4 24, सो 5 डिवाइड बाय 12 आएगा 36 होल 5 डिवाइड बाय 12 मीटर। ये है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो लुक एट द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट
डिफरेंट फ्रूट्स, आप आंसर द क्वेश्चन। मुख्तलिफ फ्रूट दिए गए हैं, इसमें हमारे साथ फर्स्ट नंबर पर है एप्पल है, वो है RS 150 पर किलोग्राम। मैंगो है, वो है 200 पर किलोग्राम। ऑरेंज है, वो है 100 पर डज़न। और बनाना है, वो है 150 पर डज़न। सो फर्स्ट नंबर इसमें पार्ट ए है। एप्राबिया बाट 3.45 किलोग्राम आप एप्पल and 2.34 dozen of orange. How much did she pay? तो अगर इसको 3.4 किलोग्राम एप्पल वो ख़रीदना चाहती है और 2.34 डज़न आप ऑरेंज ख़रीदना चाहती है, तो वो कितना रुपए शॉपकीपर को पे करेगी। तो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, ठीक है, ए नंबर में 1 किलोग्राम का हम प्राइस लिखेंगे। सो 1 किलोग्राम एप्पल वो हमारे साथ है RS 150 और 1 डज़न 1 डज़न की जो ऑरेंज है उसकी कीमत हमारे साथ है 100 रुपये। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 किलोग्राम और 1 डज़न ऑरेंज की उसकी वो कीमत लिखेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो मालूम करेंगे। सो वो है प्राइस ऑफ 3.45 किलोग्राम। ठीक है, 3.4 किलोग्राम एप्पल का कीमत क्या होगा। सो 3.45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एप्पल की कीमत है 150 उसके साथ। और डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें सो इससे 517.50 और प्राइस आप हम मालूम करेंगे 2.34 डज़न ऑरेंज। ठीक है, वो है 2.34 मल्टीप्लाई 100 का हम करेंगे, सो इससे 234 आएगा। ठीक है, सो ये है एप्पल का जो रिक्वायर्ड कीमत और ये हमारे साथ है ऑरेंज का। अच्छा, बी नंबर इसका जो पार्ट है वो है इफ़ द शॉपकीपर सोल्ड 34.45 किलोग्राम ऑफ मैंगोस और 23.8 किलोग्राम ऑफ एप्पल और 7.67 डज़न ऑफ ऑरेंज एंड 6.5 डज़न ऑफ बनाना, फाइंड द टोटल सेल्स। तो आप इसका टोटल सेल मालूम करें अगर उन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व किया। तो ये भी बिल्कुल पार्ट ए की तरह ही है, हम प्राइस को इस रिक्वायर्ड वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शॉपकीपर सोल्ड, जो उन्होंने सोल्ड किया मैंगोस 34.45 किलोग्राम, इतना उन्होंने मैंगोस को सोल्ड किया। और शॉपकीपर सोल्ड एप्पल, और एप्पल जो उन्होंने सोल्ड किया वो है 23.89 किलोग्राम। और जो शॉपकीपर ने सोल्ड किया ऑरेंज, सो उसका वेट हमारे साथ है 7.67 डज़न। और उसके बाद उसने सोल्ड किया बनाना 6.5 डज़न। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इन वेट्स का वो मालूम करेंगे कीमत। ठीक है,
ऑरेंज का और बनाना का वो हमारे साथ डोज़न में होता है, और मैंगो और एप्पल वो हमारे साथ किलोग्राम में होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट मैंगो सेल प्राइस मालूम करेंगे। सो 34.45 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैंगो का कास्ट है वो है 200। सो अगर हम 34.45 और 200 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 6890। ये मैंगो का सेलिंग प्राइस है। और अगर एप्पल का मालूम करना चाहे तो वेट को जो कि 23.89 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। सो इससे हमारे साथ आएगा, मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, 3583.5 RS। और फिर मैं ऑरेंज का वो मालूम करता हूँ। सो 7.67 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस के साथ जो कि 100 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 767 RS। और लास्ट में हम बनाना का वो मालूम करते हैं। तो बनाना का जो वेट है वो है 6.5, और 6.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस के साथ जो कि है 150। सो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 975 RS। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल जो उसका सेल है वो मालूम करेंगे। तो इन सब को हम ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब 6890 प्लस 3583.5 प्लस 767 और प्लस 975। तो अगर इसको हम ऐड करें इससे आएगा 12,215.5 RS। इतनी रकम का इस शॉपकीपर ने सेल किया। ये है उसका टोटल सेल। सो उम्मीद है आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इसका पार्ट सी हमारे साथ है, आल्सो राइट इन इट्स इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑलरेडी मैं इस पार्ट ए और बी का लिख चुका हूँ। ये हमारे साथ ये इक्वेशन पार्ट ए का है और ये हमारे साथ पार्ट बी का इक्वेशन है, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं इसको लिख चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, द पैक ऑफ लार्ज रेजर हैज़ 8 पीसेस। कि हमारे साथ जो है लार्ज रेज़र का जो वो है 8 पीसेस। द पैक ऑफ मीडियम रेज़र हैज़ 15 पीसेस ईच एंड द पैक ऑफ स्मॉल रेज़र हैज़ 20 रेज़र ईच। Ibrahim has 3 small, 2 medium and 2 large pack of razor. How many razor he have all together? तो टोटल उसके साथ कितनी वो होंगे रेज़र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन में कि पैक ऑफ लार्ज रेज़र, इसमें हमारे साथ जो है 8 पीसेस है। इसके जो है वो 8 पीसेस है, ठीक है। लार्ज रेज़र के 8 पीसेस है और जो मीडियम है इसके वो है 15 पीसेस और जो स्मॉल है तो इसके है 20, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, रेज़र इन 3 स्मॉल है, ठीक है। सो 3 स्मॉल इसमें कितने होंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। सो 3 × 20 = 60।
सो इसमें 60 रेज़र हैं और उसके बाद रेज़र इन 2 मेरियम। सो 2 मल्टीप्लाई मेरियम है 15, सो इससे आएगा 30 और फिर रेज़र इन 2 लार्ज, ठीक है 2 लार्ज। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, सो इससे 16 आएगा। सो इब्राहिम हैज़ टोटल रेज़र, हम ऐड करेंगे 60, 30, 90 और 106, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करें तो इससे आएगा 106। टोटल इतनी रेज़र है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उस्मान एंड हिज फैमिली यूज़ 3 होल 3/9 लीटर ऑफ वाटर पर बाथिंग, कि ये बाथिंग के लिए 13 होल 3/9 लीटर का पानी यूज़ करते हैं। एंड 10 होल 5/15 लीटर पर क्लीनिंग एंड 6 होल 2/9 लीटर पर कुकिंग रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वाटर डू दे यूज़। सो फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे वाटर यूज़ पर बाथिंग के लिए ये 13 होल 3/9 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग के लिए 10 होल 5/15 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं और कुकिंग के लिए 6 होल 2/9 लीटर की पानी इस्तेमाल करते हैं। सो टोटल हम मालूम करेंगे तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा, तो मालूम करना है हाउ मच वाटर दे यूज़। सो इन सब को हम ऐड करेंगे। सो इससे आएगा 13 3/9 प्लस 10 5/15 प्लस 6 2/9। सो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। सो 13 होल 1/3, 10 होल 1/3 और 6 होल 2/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ऐड करेंगे, सो इससे आएगा 27/3। सॉरी, ये गलत हुआ हमसे। 13 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ 39 और 140 और 10 30 31 आएगा। 31/3 और 6 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 2, सो इससे आएगा 56/9, ठीक है। 6 और 9 से 54 प्लस 2 56। इसका हम 9 एलसीएम लेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 आएगा। उस 3 को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 40 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरह से 3 को 9 पर डिवाइड करेंगे, 3 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 56। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, सो 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12 120 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 93 और 56 डिवाइड बाई 9। इसको हम ऐड करेंगे, तो अगर इसको हम ऐड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 269 डिवाइड बाई 9 और 269 को हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ,
269 डिवाइड बाई 9, सो 9 2 ज़ा 18 और 26 से 18 को माइनस करेंगे, सो इससे 8 आएगा। 9 को नीचे लाएंगे, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे 81 आएगा। सो 9 कैरी 9 आएगा, 8 आएगा रिमाइंडर में। सो आंसर हमारे साथ आएगा 29 होल 8 डिवाइड बाई 9 लीटर। सो इतना पानी ये यूज़ करते हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, सो वो है 29 होल 8 डिवाइड बाई 9। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इन अ रेस्टोरेंट अ फैमिली ऑर्डर 3 सैंडविच फॉर 250 ईच, 2 glasses ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर 180 ईच। एक ग्लास का कीमत वो है 180, ठीक है। और 1 कप ऑफ कॉफ़ी वो है 210 का। दे पेड एडिशनल टैक्स ऑफ Rs 112 if they gave a 50,000 note to the cashier, के उन्होंने कैशियर को 5,000 का नोट दिया। how much was their total bill, तो इसका टोटल बिल कितना आएगा। और how much amount they get is change, कि वो कैशियर इसको बकाया कितनी रुपए देगा। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। प्राइस ऑफ 3 सैंडविच वो हम मालूम करेंगे। सो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सैंडविच की कीमत के साथ, और एक सैंडविच का कीमत है 250। सो इससे हमारे साथ आएगा 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 750। 3 सैंडविच की कीमत आएगी। और प्राइस ऑफ 2 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कीमत के साथ, जो कि ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है, और इसका कीमत है हमारे साथ 180। सो 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, और 1 कैरी 2 1 ज़ा 2, और 360, ठीक है। और अब हम मालूम करेंगे प्राइस ऑफ 1 कॉपी, कप ऑफ कॉपी मालूम करेंगे। सो वो ऑलरेडी दिया गया है कि हमारे साथ 1 कप ऑफ कॉपी वो है 210 का। सो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। अच्छा, पेड अमाउंट जो है एज टैक्स वो है 112। ये पेड किया है एज टैक्स, तो ये भी साथ में हम ऐड करेंगे। और अमाउंट जो उन्होंने दिया कैशियर ने एज अ चेंज, तो उन्होंने 5,000 दिए थे इन फैमिली वालों ने, तो 5,000 से हम माइनस करेंगे इन तमाम को, इनको हम ऐड करेंगे। 750 प्लस 360 प्लस 210 और प्लस 112। सो इसको अगर हम ऐड करें तो इससे आएगा 5,000 माइनस इसको हम ऐड करें तो इससे आएगा 1432, और 5,000 से 1432 को माइनस करेंगे, सो इससे आएगा 3,568। कैशियर ये रकम वापस देगा 5,000 में से 3,568। 13 क्वेश्चन है। अली एंड फहद हैव Rs 564.32 and 876.89 रिस्पेक्टिवली, कि अली के साथ इतनी रकम है 564 और फ़हद के साथ है 876, और दे वांट टू बाय ए तफसीर बुक, ये तफसीर बुक ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 2234.23 है। हाउ मैनी मोर रुपीज़ डू दे नीड टू बाय द तफसीर बुक, तो लाजमी बात है ये रकम उससे कम है, तो इसको मतलब कितनी रकम और दरकार होगी इस बुक को ख़रीदने में। सो अली की जो रकम है वो है 564.32, और फ़हद की जो रकम है वो है 876.89,
ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो इसको हम माइनस करेंगे फिर 2234 के साथ। प्राइस ऑफ बुक वो हमारे साथ है 2234.23। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। रुपीस डू दे नीड टू बाय द तफसीर बुक, ये मालूम करेंगे अमाउंट दे नीड टू बाय द बुक। सो 2234.23 इससे हम माइनस करेंगे अली और फ़हद की रकम को। सो माइनस 564.32 और 876.89। सो बिल्कुल सेम इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 2234.23 माइनस 564.32 माइनस 876.89। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें इससे 1441.21 आएगा। और इसको अगर हम माइनस करें इससे तो इससे आएगा 793.02। इतना रकम इसको दरकार होगा इस बुक को ख़रीदने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके बाकी क्वेश्चंस को हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे।